सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ, वह पंचांग सुनाता हूँ। आज का पंचांग वैशाख मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी मंगलवार, विक्रम संवत 2081, तद अनुसार 14 मई 2024। आज सप्तमी रात्रि को लगभग 4:30 बजे तक की है, तत्पश्चात अष्टमी। आज का विशेष दिन गंडमूल, भद्रा, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, वृषभ संक्रांति, श्री गंगा सप्तमी जयंती। ये आज का संक्षेप में हमने आपको पंचांग बताया। कल हमने कथा श्री राम विवाह को बीच में छोड़ा था, विश्राम दिया था। आज उससे आगे, जहां अभेद है वहीं ही अभ्य है, पति और पत्नी तत्व से तो एक ही हैं, राम जी ने कहा। परमात्मा एक ही है, माया से ये अनेक रूप में भासते हैं। सब में एक ही परमात्मा की सत्ता विलास करती है। जनकपुरी के संत ऐसा कहते हैं कि श्री राम जी जनकपुरी में पधारे और उनकी सीता जी के साथ लगन हुई। उसके बाद राजा राम जी का वहीं ही राज्य अभिषेक किया था। जनकपुरी के संतों ने ऐसी भावना की कि राजा जनक के ने कन्यादान किया है, वह राम जी को घर जवाई बनाकर घर में ही रखने की प्रतिज्ञा की थी। वे संत ऐसा कहते हैं कि हमारे राम जी तो जनकपुरी छोड़कर जाते ही नहीं। जनकपुरी में श्री सीता राम जी अखंड रूप से विराजते हैं। राम जी अयोध्या जाए तो कैकेयी उनको वन में भेज देती है ना। जनकपुरी के संतों को ऐसी भावना है कि राम जी जनकपुरी में विराजते हैं। सबकी बहुत इच्छा थी कि सीता राम जी को स्वर्ण सिंहासन पर पधराकर जनकपुरी में ही राजाभिषेक हो। श्री रघुनाथ जी का पहला राजाभिषेक जनकपुरी में हुआ। स्वर्ण सिंहासन पर सीता राम जी विराजे हैं। भाग्यशाली वह प्रजा है जो सीता राम जी के दर्शन करती है। दर्शन करते मन थकता नहीं। लोग बातें करते हैं कि ये श्री राम है, ये साक्षात आदि नारायण परमात्मा है, और सीता जी राजकन्या नहीं, ये तो जगन माता लक्ष्मी है, वे धरती में से प्रकट हुई हैं। हम प्रत्यक्ष लक्ष्मी नारायण का दर्शन कर रहे हैं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम, पाणो महासायुक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। लगन महोत्सव के उपरांत श्री सीता जी श्री राम जी के साथ अयोध्यापुरी जाने की तैयारी हुई। श्री सीता जी साक्षात लक्ष्मी महालक्ष्मी हैं। वह इस समय राज जनकपुरी को छोड़कर जा रही हैं। महालक्ष्मी जिस नगर को छोड़कर जाए, वहां के लोगों की कैसी दशा होगी। माता जी विचार किया है कि अब यहां से जाती हूं तो ये लोग क्या खाएंगे। माता जी ने चावल की थैली भरी और चावल बिखरे। वे ही चावल आज तक मिथिला में खूब चावल उत्पन्न करते हैं। श्री सीताराम जी के साथ जनकपुरी से अयोध्या के लिए प्रयाण किया। मार्ग में परशुराम जी मिले। राम जी ने उनका शिव धनुष तोड़ा था। इस कारण परशुराम जी ने अत्यंत क्रोध किया। परशुराम जी आवेश अवतार हैं। परशुराम जी के साथ श्री लक्ष्मण जी के बहुत विनोद किया। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठे हो ये पाए पिराने, जो अति प्रिय तो करे उपाई, जोरी को बड़ गुनी बोलाई। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, महाराज टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ेगा नहीं, संधान होगा नहीं। अब क्रोध छोड़ो और विश्वास करो, नहीं तो बेकार आपके पैर दुखने लगेंगे। इस धनुष के ऊपर बहुत प्रीति है तो उसका कुछ उपाय करो। किसी बड़ाई को बुलाकर
इसे जुड़वा लो। लक्ष्मण के वचनों से परशुराम बहुत आवेश में आ गए। प्रभु ने परशुराम ने जो आवेश था वह खींच लिया। परशुराम ने राम जी की सुंदर स्तुति की। जय रघुनंदन वनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्रधेनु हितकारी, जय मद मोह पोह ब्रह्मकारी। ब्रह्महारी करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। परशुराम जी तप करने चले गए और प्रभु अयोध्या में पधारे। सब माताओं ने अतिशय आनंद हुआ। अंधों को आंख मिले, जन्म दरिद्र को पार समणी मिले, पार्स मणि मिले, नित्य रोगी को अमृत मिले, रोगी को परम तत्व प्राप्त हो। उस समय उनको जैसा आनंद होता है वैसा आनंद सब माताओं को प्राप्त हुआ है। 4 लक्ष्मी नारायण मेरे घर आए हैं, ऐसी भावना से कौशल्या मां ने पूजा की। अयोध्या के प्रजा श्री सीताराम जी को निहार कर हर्ष से परिपूर्ण हो गई। उसके बहुत बड़ा आनंद उत्सव किया। महाराज दशरथ ने ऋषि विश्वामित्र का खूब सम्मान किया। रानियों के समक्ष महाराज दशरथ ने राजा जनक की बहुत प्रशंसा की। सीता जी वह सुन रही थी, बहुत राजी हुई। सीता के माता पिता की प्रशंसा करोगे तो कन्या राजी होगी। महाराज दशरथ ने कौशल्या रानियों से कहा, यह पराये घर की कन्या अपने घर आई है। पलक जिस प्रकार आंख की सुरक्षा करती है उसी प्रकार तुम इसका रक्षण करना। इसकी पीहर जाने की इच्छा होगी तो मैं मानूंगा कि तुम कुछ काला गोरा किया है, ये पीहर को भूल जाए, इस रीति से इसको रखना। 4 पुत्र वधू घर में आई थी। महात्मा ऐसे वर्णन करते हैं कि महाराज दशरथ की सुख की सीमा न रही। श्री राम जिनके पुत्र हैं, श्री सीता जिनकी पुत्र वधू है, उनके सुख का पूछना ही क्या, परंतु अति सुख मिले वह ठीक नहीं। महाराज दशरथ के सुख की नजर लग गई। महाराज दशरथ बहुत ही सुखी थे, वह अब दुखी होने वाले हैं। दुख के दिन आते देर लगती नहीं, संसार का एक नियम है। सुख स्यानंतर दुख, दुख स्यानंतर सुखम, द्वे मति दिव्द जत्नु नाम लेहम दिन रात्रि वतम। पीछे के दिन रात्रि और रात्रि के पीछे दिन की तरह सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख सृष्टि का कर्म है। पर राम जय जय राम। राम जी का विवाह का यही विश्राम हुआ। आगे की कथा राजा अभिषेक की तैयारी। कुछ शब्द मैं आपको इसके भी बता दूं। राजा की अभिषेक की तैयारी। परमात्मा श्री राम परम सत्य के स्वरूप हैं, सत्य अविनाशी हैं। अवधादित के साथ का कभी विनाश होता नहीं। सत्य के स्वरूप में कोई परिवर्तन होता नहीं। सत्य शब्द का अर्थ होता है भूत भविष्य और वर्तमान। इन तीनों कालों में जिसका स्वरूप एक सा ही रहता है। ईश्वर को छोड़कर जो कुछ भासता है वह क्षण क्षण बदलता है। संसार में जो कुछ दिखाई देता है, सुना जाता है, वह व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य है, परंतु तत्व दृष्टि से विचार करने से सत्य नहीं। जगत आज जैसे दिखता है ऐसा कल नहीं था और आने वाला कल को भी ऐसा नहीं रहेगा। यह जगत असत्य है। जग के पदार्थ दुख रूप है। इससे ज्ञानी पुरुष जगत का चिंतन करते नहीं। सपन में भी जगत के पीछे स्वपन जैसा मिथ्या लगता है, उसी प्रकार भगवान ने साक्षात्कार से जगत मिथ्या लगता है। संसार असत्य होने पर भी मनुष्य को अज्ञान के कारण वह सत्य भासता है। यह सब सपने का खेल है, भ्रम है। जगत का आभास ईश्वर विषयक अज्ञान से होता है। ये दृश्य जगत भ्रम रूप है, खोटा है। इतना होने पर भी सत्य रूप परमेश्वर के आधार पर टिका होने से वह सत्य जैसा भासता है, परंतु ईश्वर के अतिरिक्त
जो भी दिखता है वह असत्य है। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखे वह ईश्वर की माया है। माँ अर्थात नहीं और या अर्थात जो न होने पर भी है, जो न होने पर भी दिखता है वह भ्रम का नाम माया है। जगत नहीं है फिर भी दिखता है और माया परमात्मा है फिर भी दिखते नहीं, यही माया है। माया को मानना पड़ता है, माया बगैर व्यवहार हो सकता नहीं। ज्ञानी पुरुष माया को मानते हैं परंतु खोटी मानते हैं। माया असत्य है, ब्रह्म सत्य है। मनुष्य को सुखी होना हो तो सत्य से स्नेह करे। मनुष्य को शांति से बैठकर विचार करना चाहिए कि इस जगत में सच्चा क्या है और मिथ्या क्या है। विचार करते समय ध्यान में आएगा कि एक ईश्वर ही सत्य है। ईश्वर बिना जो कुछ दिखता है वह व्यवहार काल में सत्य होगा, व्यवहार दृष्टि से भले ही सत्य होगा, परंतु परमार्थ दृष्टि से विचार करने पर यह सत्य नहीं है। शतरंज के खेल के मोहरे अलग अलग नाम से पहचाने जाते हैं। इनमें हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, राजा है, मंत्री है, सिपाही है। खेल में ऐसे नियम होता है कि हाथी सीधा चलता है, ऊंट टेढ़ा चलता है। जब तक खेल खेलें तब तक यह हाथी की, घोड़े की, ऊंट है और जब खेल समाप्त हो जाए तो ये लकड़ी के टुकड़े रह जाते हैं। न तो हाथी है न घोड़ा है। न हाथी अथवा घोड़ा होता तो क्या डिब्बे में रह सकता है। खेलते समय ही ऐसा मानते हैं कि यह हाथी है और यह घोड़ा है, परंतु खेल पूरा हुआ कि पीछे वह लकड़ी है। यह संसार भी इस एक प्रकार का खेल है। जब तक खेल है तब तक संसार के विषय सत्य जैसे लगते हैं, परंतु दृश्य पदार्थों से दृष्टि हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होती है तब सबका दर्शन होता है। दृश्य पदार्थ मिथ्या है, अनित्य है, ऐसा समझ में आ जाता है। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कल राजा अभिषेक की तैयारी का आगे का विवरण बताएंगे। आज का कथा का विराम यहीं। मैं ईशु हरवानी तुलसी की माला गंगा दर्शन से रोज आपको गंगा दर्शन लाइव दिखाता हूँ। मेरा चैनल तुलसी की माला ईशु व गंगा दर्शन ईशु GDI, जिस माता बहन भाई ने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो कृपया सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले गंगा दर्शन पाएं, तुलसी की माला का विवरण पाएं, वह रोज रामायण तत्व रामायण का पाठ सुने। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सियावर राम जय जय राम। राम